किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल से दुगना उत्पादन लेना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें कल्लू की वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा और कल्लू का फुटाव भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और साथ में जो कल्ले हैं ना उनकी ग्रोथ बढ़वार भी आपको समान रूप से और ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने के लिए मिले और जो बालियां हैं ना वो भी आपकी समान रूप से लंबी वालियां निकले। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में 40 से लेकर 45 और 50 दिन के बीच में यूरिया के साथ मिलाकर के एक चमत्कारी खाद को आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है, जो कि आपकी 250 से लेकर 300 रुपए तक का उसमें खर्च आएगा। तो किसान साथियों, आपको कैसे अपनी गेहूं की फसल में डालना है उसको, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें कल्लों का फुटाव 40 से लेकर 45 और 50 दिन तक हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें कल्लों का फुटाव और कल्लों की जो वृद्धि और हमारी जो गेहूं की फसल है ना बढ़वार पर रहती है। तो सबसे ज़्यादा उसी टाइम पर हमारी गेहूं की फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हमारी गेहूं की फसल को समान रूप से पोषक तत्व मिल जाते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना जो बढ़वार के लिए उसको पोषक तत्व चाहिए होते वो मिल जाते, तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना उससे आपको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कुछ किसान साथी अपनी गेहूं की फसल में देख रेख में लापरवाही कर देते, तो आप लोग को पता हो कि उनकी जो गेहूं की फसल है ना उसमें उत्पादन घट जाता है। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में लापरवाही थोड़ी भी नहीं करनी है। तो किसान साथियों, आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहना और कैसे आपको अपनी गेहूं की फसल में इसको डालना है। अगर आपने दूसरी सिंचाई करने के बाद अपनी गेहूं की फसल में यूरिया डाल दिया है तो भी आप लोग इसको नए तरीके से डाल सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से देता हूं। तो किसान साथियों, आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान साथियों, जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है 40 से 45 और 50 दिन की हो जाती है और जब उसकी जो गेहूं की फसल है ना बढ़वार पर रहती है तो उस समय हम अपनी गेहूं की फसल में अगर पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसकी बढ़वार और जो कल्लों का फुटाव है ना वो भी अच्छा होता है और साथ में जो कल्लों की वृद्धि रहती है, ग्रोथ रहती है, वो आपको समान रूप से देखने के लिए मिलती है। ज़बरदस्त आपकी ग्रोथ होती है और ग्रोथ होगी तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियाँ भी अच्छी निकलेंगी और हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, आपको दूसरी सिंचाई आपने कर दी, अगर यूरिया आपने उसमें डाल दिया है तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में एक पैकेट ले लेना, जो कि आपका 250 ग्राम का एक पैकेट आएगा, मोनोजिंक का एक पैकेट आएगा जिसमें आपके लिए जिंक और सल्फर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इसका स्प्रे कर देना है। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में यूरिया नहीं डाला है तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ यानी 40 से 45 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के लिए यूरिया ले लेना है और 400 से 500 ग्राम आपको मोनोजिंक ले लेना। आपको दाने वाला मोनोजिंक नहीं लेना, ना बाल्टी वाला आपको मोनोजिंक लेना, आपको पैकेट वाला मोनोजिंक ले लेना है जो कि आपका बारीक और महीन रहेगा। उससे आपकी गेहूं की फसल को अच्छा फायदा देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, आपको 1 एकड़ के लिए 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले लेना है और यूरिया के साथ आपको 400 से 500 ग्राम मोनोजिंक ले लेना और यूरिया के साथ मिलाकर के आपको अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना। फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसकी ग्रोथ और जबरदस्त आपको बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में यूरिया डाल दिया है तो किसान साथियों, आप अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से मोनोजिंक का स्प्रे भी कर सकते हो। तो कैसे, आपको 1 एकड़ में आपको 250 से 300 ग्राम मोनोजिंक ले लेना और आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 300 लीटर पानी में घोल करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना है। फिर देखना किसान साथियों, आपको इसका रिजल्ट कितने जल्दी और कितनी तेजी से आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसकी बढ़वार होगी और कल्लों की जो वृद्धि है ना वो भी आपको बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेगी। और आप लोग चाहो तो किसान साथियों, आपको इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया भी मिला लेना और फिर आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना, यानी 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया और 250 से 300 ग्राम आपको मोनोजिंक और 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको समान रूप से अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार, कल्लों का फुटाव और कल्लों की ग्रोथ किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। तो किसान साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना
क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और आपने कभी अपनी गेहूं की फसल में इस तरीके से मोनोजिंक का प्रयोग किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला था, ताकि हमारे और किसान भाई इसका 100% लाभ ले सकें और अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन वो ले सके। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।